ओ Namaste everyone, welcome back to my channel Live Learn and Grow. So today is World Yoga Day, International Yoga Day. So on this special occasion I want to wish you all a very happy Yoga Day. So today's video is about yoga and how yoga has came into my life and changes physically, mentally and spiritually, my lifestyle and everything around me. So before we begin, let me give a quick intro for anybody who is new here. My name is Monica Jain and in this channel I will be sharing my transplant journey, travel vlogs, lifestyle videos, cooking and baking videos and much more. So consider subscribing and don't forget to push the bell icon. Let's begin. सबसे पहले योगा मतलब इज फॉर मी, मैंने ऐसे सोचा था योगा इज़ ऑल अबाउट दी प्राणायाम और ब्रीदिंग एक्सरसाइजेस. मेरे साथ ये थोड़ा मिसकंसेप्शन था एंड आई वॉज नॉट अ एक्सरसाइज फ्रीक और वर्कआउट फ्रीक बिफोर माई किडनी डिसीज ऑल्सो. फ्रॉम चाइल्डहुड आई एम टॉकिंग अबाउट. तो इट्स लाइक कि मेरे को लाइक पापा वॉज ऑलवेज डू योगा. मॉर्निंग में उठ के ही ऑलवेज डू ब्रीथिंग एक्सरसाइजेज एंड ही आस्क्ड मी टू ज्वाइन हिम. पर मेरे साथ क्या हमेशा ऐसा होता था कि मैं बिल्कुल मना करती थी, मैं दूर भागती थी योगा से. इवन एनी सॉर्ट ऑफ एक्सरसाइज मुझे बिल्कुल भी नहीं पसंद था. एक्सरसाइज करना या योगा करना या प्राणायाम करना, कुछ भी रिलेटेड टू दैट. तो आई वॉज लाइक कि मेरे को पसंद ही नहीं था, मेरे को इंटरेस्ट ही नहीं आता था. आई डोंट फील इंगेजिंग माई सेल्फ इन टू दिस अंटिल एंड अनलेस आई डायग्नोज विद CKD. तो ऐसा नहीं था CKD डायग्नोज हुआ, मेरे को हेल्थ इश्यूज हुए, मेरे किडनी फेलियर हुआ तो मेरे अंदर मतलब लाइक येस आई वांट टू डू योगा, मेरे को उससे फिट हो जाना है. तुरंत ऐसे चेंजेस नहीं आए, ऑब्वियसली नॉट. और ड्यूरिंग माई CKD जर्नी भी मैंने मतलब फोर्सफुली अपने आप को एक्सरसाइज के लिए डाला. फोर्सफुली मैं वॉकिंग के लिए गई, फोर्सफुली मैंने ब्रीदिंग एक्सरसाइज थोड़ी बहुत की और जो थोड़ी बहुत किडनी रिलेटेड एक्सरसाइजेस थी, पोस्चर थे या आसनास थे वो किए. पर दैट वाज ऑल फोर्सफुली, मतलब मैंने अपने आप को फोर्स किया, मेरे को इंटरेस्ट ही जनरेट नहीं हुआ. बट आफ्टर ट्रांसप्लांट जब मेरा वेट भी भागने लगा तो दैट स्ट्राइक मी. मतलब कहते नहीं एक बात जैसे एकदम लग जाती है एंड यू लाइक नहीं ये तो मुझे लाइफ में नहीं चाहिए. तो दैट वाज माई वेट गेन. जो उस वेट गेन की वजह से मैंने वॉकिंग करना स्टार्ट किया क्योंकि आई कांट सी माई सेल्फ, मैं एक्सेप्ट ही नहीं कर पा रही थी अपने आप को जैसे मैं हो गई थी आफ्टर ट्रांसप्लांट. लाइक 64 kg मीन्स अ लॉट फॉर अ 5 feet हाइट. तो अकॉर्डिंग टू एज ऑल्सो. तो इट्स अ वेरी मतलब बिग चैलेंज फॉर मी एंड बिग इशू जो मैं देख रही थी एवरी डे. अपने आप को मिरर में देखना बंद कर दिया था. तब भी मैंने वॉकिंग करना स्टार्ट किया और फिर मुझे ऐसा लगा कि योगा से तो क्या ही वेट लॉस होगा, बहुत धीमे होगा. इट्स लाइक आयुर्वेदिक काइंड ऑफ थिंग. मुझे तो कार्डियो करना है, स्ट्रेंथ ट्रेनिंग करनी है एंड उससे ही मेरा वेट लॉस होगा. एंड पर क्या जब मैंने आफ्टर वॉकिंग जब मैंने कार्डियो स्टार्ट किया, क्योंकि एज डॉक्टर सजेस्टेड स्टार्ट विद कार्डियो ओनली बिकॉज ट्रांसप्लांट पेशेंट को वॉकिंग के बाद लो इम्पैक्ट कार्डियो ही स्टार्टिंग में अलाउड करते हैं डॉक्टर. बट फिर धीरे धीरे आई स्टार्टेड योगा ऑल्सो. मेरे को लगा कि योगा विल गिव मी अ इफेक्ट, क्योंकि सब जानते हैं योगा इंटरनल ऑर्गन्स पे वर्क करता है, योगा इंटरनली वर्क करता है. दो इट इज अ लिटिल स्लो प्रोसेस पर इट वर्क्स रियली वेल एंड इट्स लॉन्ग लास्टिंग. तो योगा से मैंने ये देखा कि जब मेरे छूट गए, जब मैं कुछ 15 डेज नहीं कर पाई ड्यू टू सम रीजन, ड्यू टू कोई हेल्थ इश्यूज हो गए मेरे साथ या कहीं ट्रैवल कर रही हूँ और मैंने योगा नहीं किया,
या फिर जो वो गैप 15 डेज का कब 1 मंथ में कन्वर्ट हो गया ड्यू टू माई सम लेजीनेस और जो भी आप कह लें, तो मैंने वो फील किया कि एवरीथिंग वॉज स्टेबल। ऐसा नहीं था कि अगर मैंने 15-20 दिन योगा नहीं किया तो एवरीथिंग बाउंस बैक, नो, बिल्कुल भी नहीं। योगा इतना स्टेबलाइज वर्क करता है, इतना इंटरनली इतने अच्छे से वर्क करता है कि आपका हर चीज़ स्टेबल रहता है। इफ़ अगर आपको 1 मंथ का भी गैप हो गया हो, ऑब्वियस यू विल फाइंड डिफरेंस। अगर 1 मंथ का गैप हो गया हो डूइंग आसनास, वाइल डूइंग आसनास, पर इम्पैक्ट जो योगा का रहता है वो लॉन्ग लास्टिंग रहता है। मैं इससे ये कहना चाह रही हूँ, ये मेरा एक्सपीरियंस था। अदर देन दिस, अदर देन वेट लॉस इज़ अ वन थिंग, उसको साइड में हटा दें। अदर इश्यूज जो हेल्थ की होती है, जैसे मुझे नो डायबिटीज़ हो गई थी, जो आफ्टर ऑर्गन ट्रांसप्लांटेशन पेशेंट्स को होती हैं। आई विल लाइक टू से डैट डाइट, ऑब्वियसली सिर्फ योगा नहीं, डायबिटिक डाइट मैंने बहुत ही अच्छे से प्रॉपरली फॉलो की। एंड जिनको भी नो डायबिटीज़ हो गई आफ्टर किडनी ट्रांसप्लांट, आई विल से डैट स्टार्ट फॉलोइंग डायबिटिक डाइट, क्योंकि इट इज़ अ पार्ट ऑफ अ थिंग। अगर आपको डायबिटीज़ की अगर आपकी मेडिसिन चल रही है, इंसुलिन चल रहा है, बिकॉज मेरा इंसुलिन भी स्टार्ट हो गया था, इतनी ज़्यादा शुगर आने लगी थी, तो वो सब बंद हो गया। एंड मतलब मेरा HbA1c नॉन डायबिटिक आ रहा है अब, टच वुड, फ्रॉम लास्ट 6 मंथ, और मेरे को कोई डायबिटीज़ की मेडिसिन नहीं चल रही है। मतलब मैं डायबिटिक फ्री अभी भी अपने आप को नहीं मानती, ना कहती हूँ, मैं हमेशा माइंड में रखती हूँ कि नहीं, आई हैव टू स्टे अवे फ्रॉम स्वीट्स। तो डाइट प्लस योगा वर्क रियली वेल फॉर माई डायबिटीज़, उसने मेरे डायबिटीज़ पे भी वर्क किया। अदर देन दिस, जब मैंने योगा करना स्टार्ट किया, डे बाय डे जब मेरे से वो आसनास होने लगे और सेंस ऑफ अचीवमेंट फील हुआ, जो मेंटली वर्क किया, मेंटली स्ट्रेस जो होता है आपको, एंजाइटी इश्यूज जो मेरे साथ थी बिफोर ट्रांसप्लांट भी, आफ्टर ट्रांसप्लांट भी, अभी भी मेरे साथ एंजाइटी इशू है, दो इट इज़ वेरी लेस, बहुत कम बार होता है, पर अभी भी होता है। मैं स्ट्रेस थोड़ा सा ज़्यादा लेती हूँ। हर बार मेरा नेफ्रोलॉजिस्ट मुझसे कहते हैं इतना स्ट्रेस मत लो, इतना स्ट्रेस मत लो, व्हाई आई डोंट नो, पता नहीं, ऑटोमेटिक इट हैपेंस। पर योगा हेल्प मी इन दिस रियली वेल। मतलब इस फील लाइक एकदम फ्रेशन अप फील होती हूँ, इतना सेंस ऑफ अचीवमेंट फील होता है जब मैं कोई आसना को कर ले जाती हूँ। फॉर एग्जाम्पल चक्रासना, या फॉर एग्जाम्पल ट्री पोज, वृक्षासना, या फॉर एग्जाम्पल कोबरा पोज, एनीथिंग, जब भी मैं कुछ कर ले जाती हूँ, यस इट वर्क, मतलब मेरी बॉडी फ्लेक्सिबल हो रही है। इवन माई इंटरनली आई कैन फील माई एवरी ऑर्गन इज वर्किंग परफेक्टली फाइन विद द योगा। तो योगा वर्क्स रियली वेल। अगर आप अपने एक्सरसाइज प्रोग्राम में आपको योगा नहीं पसंद है और आपने योगा को इंक्लूड नहीं किया है, तो एटलीस्ट वीक का 1 दिन ज़रूर दें योगा को। योगा वर्क्स रियली वेरी डिफरेंटली, इट्स ऑन लेवल। मैं जब योगा कर रही हूँ, लास्ट 1 ईयर से कर रही हूँ, इट्स स्टार्ट फ्रॉम बिगनर्स, देन इंटरमीडिएट, देन एडवांस। दो आई ऑलवेज कीप इन माइंड, मेरा किडनी ट्रांसप्लांट हुआ है, मैं कोर को प्रेशर ना दूँ, मैं कोर को विदाउट प्रेशर दिए हुए ही एक्सरसाइज करती हूँ, जो ईजिली मेरे से हो रहे हों, जिसमें मुझे ऐसा पता चले कि मैं कोर, मतलब मेरा अलग से प्रेशर नहीं पड़ रहा है कोर पे, मेरा कोर ईजिली वर्क कर रहा है उन आसनास के लिए, वो मैं ज़रूर करती हूँ। पर धीरे धीरे अभी मैं इंटरमीडिएट लेवल पे आई हूँ। सो दिस वॉज लाइक माई जर्नी, कैसे योगा मेरी लाइफ में आया है, नाउ इट्स बिकम अ पार्ट ऑफ मी एंड माई लाइफ स्टाइल। सो होप दिस वीडियो हेल्प्स यू और मेक यू मोटिवेटेड टूवर्ड्स योगा और एक्सरसाइजेज, क्योंकि लिटरली इट शुड बी अ पार्ट ऑफ योर लाइफ। मतलब मैं समझ सकती हूँ हाउ लेजी आई वॉज फॉर दिस, मतलब मेरे को तो बिल्कुल भी नहीं पसंद था। तो अगर आपने अभी तक आपके दिन के पूरे हिस्से में कभी भी एक्सरसाइज 5 मिनट भी नहीं आता है ना, तो आई कैन फील दैट कि उसके लिए अपने आप को अलग से मोटिवेट करना, इट्स टुक अ लॉट। और ऐसा नहीं है कि मेरे साथ किडनी डिसीज हुआ या ट्रांसप्लांट हुआ तो डैट ऑब्वियसली डैट पुश मी अ लिटिल बिट, पर उस पुश के बाद जब मैं आज वो अपने डेली रूटीन में करती हूँ, तो इट्स फील लाइक कि ये पुश की ज़रूरत ही नहीं थी, काश आई हैड स्टार्टेड इट अ वाइल अगो।
तो इट्स वुड बी अ वेरी डिफरेंट पिक्चर राइट नाउ। तो मैं यही कहना चाहती हूँ कि अगर अभी तक नहीं किया है, स्टार्ट विथ 5 मिनट्स, स्टार्ट विथ 15 मिनट्स, स्टार्ट विथ 20 मिनट्स, स्टार्ट विथ हाफ एन आवर, एंड देखिए धीरे धीरे ग्रेजुअली वो कैसे आपका ऐसे हिस्सा बन जाएगा कि जैसे आप बिना ब्रश किए खाना नहीं खाते हैं, वैसे ही आपको फील होने लगेगा कि नहीं, एक्सरसाइज के बिना कि हाउ माई डे विल बी स्टार्ट, तो इट विल बिकम अ पार्ट ऑफ यू। सो अगर आपको कोई भी डाउट है, कुछ भी पूछना है रिलेटिंग टू योगा और एक्सरसाइज प्रोग्राम आफ्टर किडनी ट्रांसप्लांट फॉर माई ट्रांसप्लांट पेशेंट, और जो ट्रांसप्लांट पेशेंट नहीं है या जो किडनी डिसीज के पेशेंट नहीं है उनको भी कुछ पूछना हो अबाउट योगा और एक्सरसाइजेज, you can comment down below. I will surely reply your audio query. On this special occasion, International Yoga Day, I wish you all a very happy, healthy life ahead.